जय हिंद। पुनः बहुत बहुत स्वागत सबों का अपने यूट्यूब चैनल मॉडर्न एडो हब पे। देखिए, इस वीडियो में हम लोग एक कल जो ये लेटर आया था उसको बात करने वाले हैं और इससे अटकलें तेज हो गई है कि TRE 3.0 बहुत जल्द हो जाएगा। पहले इस लेटर को पढ़ लीजिए, थोड़ा सा हम जूम करते हैं और स्टार्टिंग से पढ़िए। पत्रांक दिनांक दिया हुआ है। शिक्षा विभाग प्रेषक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव निदेशक हैं ये माध्यमिक शिक्षा के, ये भी जानना चाहिए आपको। इसके बाद थोड़ा सा पढ़िए आगे क्या क्या कहा जा रहा है कि सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिसको DEO कहते हैं बिहार, विषय प्राथमिक 1 to 5, मध्य 6 to 8, माध्यमिक 9, 10 और ये कल का ही डेट है देख सकते हैं, एवं उच्च माध्यमिक 11, 12 विद्यालय में उपलब्ध रिक्ति पद की सूचना विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने के संबंध में। और इससे क्या क्या कंक्लूजन निकलेगा उसको भी डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। महाशय, आगे पढ़िए। महाशय, उपयुक्त विषयक आप अवगत हैं कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 को दिनांक 10/4/2023 को अधिसूचित हुई है कि परिप्रेक्ष्य में बिहार के लोक सेवा आयोग BPSA द्वारा विज्ञापन संख्या 26/2023, जिसको TRE 1 कह रहे हैं हम लोग, और ये ज्ञापांक है जिसको TRE 2 के तहत अनुशंसित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की कार्रवाई की गई है। पुनः तृतीय चरण TRE 3 के तहत नियुक्ति की कार्रवाई की जानी है। आप अवगत हैं कि TRE 1 एवं TRE 2 के तहत नियुक्ति शिक्षकों में स्थानीय निकाय की शिक्षकों की संख्या लगभग 20 से 25 हज़ार है। मतलब नियोजित शिक्षकों की संख्या भी इसमें जो चले गए हैं लगभग वो 20 से 25 हज़ार है। ऐसी परिस्थिति में स्थानीय निकायों से रिक्त हुए पदों की गणना कर उसे प्रशासित पदवर्ग समिति से विद्यालय अध्यापक के पद का सृजन कराना आवश्यक हो गया है। आपसे रिक्ति की सूचना अप्राप्त रहने के कारण अग्रेतर कार्रवाई बाधित है। उल्लेखनीय है कि इस संबंध में आपको पूर्व में ही वांछित रिक्ति 2 दिनों के अंदर भेजने का निर्देश दिया गया था। अतः पुनः आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने जिले के अंतर्गत नियुक्त स्थानीय निकाय के शिक्षक जो TRE 1 और 2 में स्थानीय निकाय के शिक्षक, मतलब जो नियोजित शिक्षक पूर्व से जो थे, जो कार्यरत थे, जो TRE 1 और TRE 2 के तहत विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त हो गए हैं, से संबंधित रिक्ति की सूचना इस पत्र के साथ 1, 2, 3 एवं 4 के साथ 2 दिनों के अंदर ईमेल ID पर भेजना सुनिश्चित करेंगे। विश्वासभाजक है कन्हैया प्रसाद जी। अब समझिएगा इस चीज़ों को। ये तो रिक्ति मांगा जा रहा है कि जो अभ्यर्थी TRE 1 और TRE 2 में चले गए हैं और पूर्व से शिक्षक थे, तो अब मान लीजिए कुल मिलाकर के इनका अनुमान है कि 20,000 से 25,000 हमारे शिक्षक चले गए हैं BPSA वाले में, नियोजित वाले जो पूर्व से कार्यरत थे। तो इतनी जो रिक्ति बनी है ना, तो इनका कहना है उस पद को भी हम सृजित करके TRE 3.0 में देंगे। इसमें कहीं इस बात की जिक्र नहीं है कि 3.0 तुरंत आ जाएगा। और इस पे अटकलें अब ये लगाई जा रही है कि 3.0 जो है मार्च में आ जाएगा, अप्रैल में आ जाएगा, फरवरी में आ जाएगा, जबकि संभावित डेट आपको पता है कि अगस्त 2024 रखा गया है। अब समझिएगा क्या ये संभव है। अटकलें इसलिए तेज हो गई है कि आ जाएगा। हालांकि ये देखिए टेंटेटिव डेट होता है, संभावित डेट होता है, इसमें फेरबदल आयोग और शिक्षा विभाग अपने सुविधा अनुसार कर सकती है, इसमें कहीं दोहराई नहीं है। इस बात को हम नहीं काट रहे हैं कहीं भी। लेकिन ये फरवरी में आ जाएगा, कहाँ से आ जाएगा सर? फरवरी में आप कह रहे हैं अभी फरवरी तक ये जो TRE 2.0 है ये तो क्लियर हो जाए, इनकी तो नियुक्ति हो जाए। रिक्ति मांगी गई है, रिक्ति होगा, फिर से पोस्ट होगा, वो अपने देखेंगे सक्षमता परीक्षा में क्या हो रहा है, उसके हिसाब से कितने शिक्षक अब हमारे पास अवेलेबल हो रहे हैं, क्या उसका टर्म एंड कंडीशन है, उन सब चीज़ों पे रिव्यू होना है। इसलिए ये रिक्ति मांगा गया है। इसमें कहीं जल्दीबाजी नहीं है कि TRE 3.0 तुरंत आ जाएगा, क्योंकि 2 बातें हैं। देखिए, आगे आचार संहिता लागू है, संभवतः फरवरी लास्ट तक या मार्च में आचार संहिता लागू होगा, और उसके बाद पता है कि सरकार अपने हिसाब से कोई कार्य नहीं कर पाएगी जब तक नए सरकार का गठन नहीं हो जाता है। तो आचार संहिता के पीरियड से पहले अगर यह विज्ञप्ति आ जाता है, पद सृजित हो जाता है, तो प्रोसेस चलता रहेगा, आचार संहिता में भी कार्य हो सकता है। इसलिए हमको लगता है कि रिक्ति मांगा गया है। रिक्ति लेकर के पद सृजित करके TRE 3.0 में कितनी टोटल पोस्ट खाली है उसको क्लियर करके हो सकता है फॉर्म भरने का डेट दे दे, टोटल विज्ञापन जारी हो जाए।
तो आपको क्या करना है, TRE 3.0 का प्रिपरेशन में लग जाना है। जो TRE 3.0 में एक सीट जो शिक्षक लेना चाहते हैं ना, वो प्रिपरेशन ऑन कर दीजिए। परीक्षा मार्च में हो, अप्रैल में हो या अगस्त में हो, परीक्षा होगा, प्रिपरेशन का टाइम बहुत नहीं मिलेगा फॉर्म के बाद, इसलिए अभी से लग जाइए प्रिपरेशन में। और इससे एक चीज़ और क्लियर हो गया है, हमको नहीं लगता है कि अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। इसके लिए आप जो करना था कर लिए। हालांकि ट्विटर कैंपेन भी चला लेते तो ज़्यादा बेहतर होता, शांतिपूर्ण तरीके से ट्वीट करते, ट्रेंडिंग होता, सरकार हो सकता है कुछ सुनता। हालांकि आप लोग दिए हैं, एप्लीकेशन सब दिए हैं तो अच्छी बात है। अपने लोकल नेताओं से मिलिए, लोकल जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनसे मिलिए। लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट मेरा तो मानना है कि आना चाहिए, क्योंकि जब विभाग इतना जल्दीबाजी दिखा रहा है कि अब कह रहा है जो चले गए हैं TRE 1 और TRE 2 में, इसका मतलब सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देंगे। देते तो ये क्यों निकालते, और इससे पहले बोले भी नहीं देंगे। तो आप लोग थोड़ा सा उसके लिए रहिए, लेकिन हम तो कहेंगे देना चाहिए, विभाग से भी आग्रह करेंगे। आप लोग थोड़ा सा शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि चीज़ें लोगों तक पहुँचे, और देना चाहिए। सप्लीमेंट्री रिजल्ट जब फर्स्ट बार में दिए तो एक ही चीज़ें तुरंत हो रही है, नियम अलग नहीं होना चाहिए। सप्लीमेंट्री रिजल्ट आए, बहुत सारे शिक्षक साथी इंतजार कर रहे हैं जो बिल्कुल कटअप पे है। फिलहाल TRE 3.0 में वैकेंसी आएगा और बल्क में आएगा, लगभग 1 लाख के करीब आएगा। ये अच्छी खबर है, इस पे आप थोड़ा सा खुश रह करके प्रिपरेशन में लग जाइए। अब की बार एक सीट पक्का कर लेना है। ठीक है, मिलते हैं पुनः, धन्यवाद।